अक्सर सुना जाता है कि इंसान इंसान का दुश्मन होता है, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि बाहर वाले दुश्मन होते हैं। लेकिन कई बार इंसान जो रिश्तेदार होते हैं वो भी इंसान के दुश्मन बन जाया करते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। भाभी ने रिश्तेदार से अपनी ननद का दुष्कर्म करवाया, उसको खाने में नींद की गोली दे दी और सामने बैठकर खुद उसकी वीडियो बनाई। और उसके बाद होता है दोस्तों ऐसा खुलासा, आप सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसे रिश्ते भी होते हैं और इस तरह के लोग कृत्य भी कर जाते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा की है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक सीमा नाम की लड़की रहती है। उसके घर में उसके माँ बाप हैं और उसका एक भाई भी है जो कि बड़ा भाई है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और उसकी भाभी का नाम है अर्चना। यह सारा परिवार आराम से घर में रह रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर घर के अंदर सीमा और उसकी भाभी अर्चना अकेले रहा करती, क्योंकि घर के जो लोग हैं वो खाने कमाने के लिए बाहर निकल जाया करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन अर्चना से मिलने के लिए उसका कोई रिश्तेदार आता है और यहाँ पर इनके कर्म से तो ऐसा लगता है कि वह रिश्तेदार अर्चना से पहले से ही रिलेशनशिप में था। अर्चना से मिलने के लिए उनका रिश्तेदार आता है और घर आकर के वह उसके लिए चाय पानी बनाई जाती है। वह बैठा हुआ अर्चना से बात कर रहा था, तभी उसी आंगन में सीमा जो ननद थी अर्चना की, वह घूम रही थी। रिश्तेदार जिसका नाम होता है रितेश की नज़र सीमा के ऊपर पड़ती है। वह उसको देखकर मोहित हो जाता है और अब उसके मुंह में लार टपकने लगती है और वह अब अर्चना की तरफ इशारा करता है कि ये कौन है। अर्चना कहती है मेरी ननद है। तो यहाँ पर रितेश जो होता है वह अर्चना से कहता है कि मेरा इस पे दिल आ गया है और क्या तुम मेरी इससे मुलाकात करवा सकती हो। अर्चना कहती है कि ठीक है, मुलाकात में क्या है। अर्चना ननद सीमा को बुलाती है कि सीमा इधर आओ और उसको इंट्रोड्यूस करवा देती है, मिलवा देती है, मुलाकात करवा देती है। दोस्तों अब यहाँ पर रितेश अभी भी बैठा रहता है, जाने का नाम नहीं लेता है। घर में सीमा और उसकी भाभी अर्चना अकेले थे, ऊपर से रितेश आ चुका था और अब रितेश मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें अर्चना से करने लगता है और अर्चना से कहता है कि तुम अपनी ननद के साथ एक बार मेरे संबंध बनवा दो, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अर्चना पहले तो मना करती है, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है, अगले ही क्षण अर्चना मान जाती है और उसके बाद रितेश से कह दिए ठीक है, मैं तुम्हारे संबंध बनवा दूंगी, कल आना। दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन जब रितेश आने वाला था, उससे पहले खाना बनाया गया था। बाकी घर के लोग कमाने के लिए चले गए थे। घर में सीमा अकेली थी, तो उसकी भाभी अर्चना सीमा के खाने में नींद की गोली मिला देती है और जैसे नींद की गोली मिला दी जाती है तो सीमा को गहरी नींद आ जाती है और वह चारपाई पर लेट जाती है। इधर जो अर्चना होती है रितेश के पास फ़ोन कर देती है कि आ जाओ, मौका है, रास्ता साफ है। रितेश तुरंत उस घर के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर सीमा नींद की अवस्था में पड़ी हुई थी। जाकर के वह सीमा के कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उधर सीमा की भाभी अर्चना वहीं पर बैठी हुई, सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। सीढ़ियाँ थी उस कमरे में, वह सीढ़ियों पर बैठी हुई उन दोनों की नग्न वीडियो बना लेती है। वीडियो बना रही होती है और वहाँ पर वह संबंध बना रहा होता है। दोस्तों काम हो जाता है, वीडियो बन जाती है। उसके बाद अब वह जो रिश्तेदार था वह वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन अर्चना अपनी ननद से कहती है सीमा से कि तुम्हें मेरे रिश्तेदार के साथ संबंध बनाने होंगे। सीमा मना करती है कि मैं ऐसे कैसे बना सकती हूँ। उसके बाद उस सीमा को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें सीमा के साथ वह रिश्तेदार रितेश गंदी हरकत कर रहा था। यह देखकर सीमा डर जाती है कि भाभी तुमने यह क्या कर दिया, मेरी आबिज़्ज़त को लुटवा दिया। लेकिन जो भाभी अर्चना होती है वह कहती है कुछ नहीं होता, न जाने कितने लोगों के कितने अफेयर हैं और तुम्हें उसके साथ संबंध बनाने होंगे, वरना मैं इस वीडियो को वायरल करवा दूंगी। अब जो सीमा होती है वह मजबूर हो जाती है एक तरह से। दूसरे दिन रितेश फिर आता है और अब रितेश सीमा के साथ दुष्कर्म करने लगता है। सीमा चुपचाप इस बात को कहते हैं कड़वे घूंट को पी जाती है। इसी तरह से अब यहाँ पर संबंध बनने लगते हैं और आए दिन रितेश आता जब भी मौका मिलता और सीमा के साथ संबंध बनाया करता था। धीरे धीरे कुछ समय गुजर रहा होता है और अब 6 महीने बीत जाते हैं इसी बात को चलते चलते और अब सीमा परेशान हो जाती है और सीमा अब अपनी भाभी अर्चना और उस रिश्तेदार नितेश से मना करने लगती है कि अब मैं यह काम नहीं करूँगी। नितेश के पास वह वीडियो था ही। नितेश कह देता है कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। सीमा कह देती है कि ठीक है तुम कर दो वायरल, लेकिन मैं अब ऐसी नरक वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती।
उसके बाद सीमा मना कर देती है और रितेश उस वीडियो को वायरल कर देता है व्हाट्सएप वगैरह पर, और यहाँ पर वह अपनी जाल में फंस जाता है। सीमा को जब वह वीडियो मिलता है तो उस वीडियो को लेकर के वह पुलिस थाने में पहुँचती है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और रितेश को पकड़ लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। साथ में अर्चना को भी पकड़ा जाता है। इन दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के रिश्तेदार हो गए हैं आज के ज़माने में। थोड़ा सा रिश्तेदारों से भी बचकर रहा जाए और हर उस इंसान से बचकर रहा जाए जिसके मंसूबे खराब हों। तो दोस्तों, आज के ज़माने में बड़े बड़े कहते हैं इंसान के रूप में भेड़िए इंसान की खाल में छुपे हुए बैठे हैं। तो इनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, वरना हो सकता है कि इस संसार के अंदर न जाने कैसा फरेब आपको देखने को मिल जाए। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।